जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर महू की विधायक उषा ठाकुर का तीखा बयान सामने आया है, जहां ठाकुर ने कहा कि जो लोग कुरान की बात करते हैं उन्होंने न तो कुरान पढ़ी है और न ही उसे अमल में लाया है और न ही इसे अपनाया है। यह मोदी का भारत है। अब आतंक पर केंद्र सरकार चुप नहीं बैठेगी। मानवता शर्मसार हुई है इस अमानवीय जो घटना हुई है, उसके लिए बिल्कुल हर देशभक्त की आत्मा आहत है। पर हमें भरोसा है हमारा राष्ट्रभक्त शीर्ष नेतृत्व ऐसी राष्ट्रद्रोही ताकतों को छठी का दूध याद दिलाएगा, ऐसा सबक सिखाएगा और इनके ये जो मंसूबे हैं ये कभी पूरे नहीं हो सकते। ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने का जो दुस्साहस कर रहे हैं, ये दोबारा सिर उठाने की स्थिति में भी नहीं बचेंगे, क्योंकि ये मोदी का भारत है। शीर्ष नेतृत्व हमारा राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्पित है। तो सभी देशद्रोही अपनी चिंता अब कर लें। यदि कई बार देखने में आता है कि कई इस तरह की घटना घटित हो जाती है और लोग कहते हैं कि भारत में हिंदू मुस्लिम सिख सब भाई भाई है, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? उन लोगों को यही कहना चाहेंगे कि आप अपनी आत्मा की गहराई और सच्चाइयों के साथ इन घटनाओं का विश्लेषण कीजिए और फिर आपके क्या विचार हैं वो समाज को बताइए। सेक्युलरिज्म की बात की जाती है विपक्ष के नेताओं के, आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? आतंकवादियों का तो धर्म सिर्फ आतंक फैलाना है और उनको सबक सिखाना समर्थ सक्षम केंद्रीय नेतृत्व को आता है। लेकिन इस घटना के बाद से धर्म की बात जो सामने आ गई है कि धर्म देखकर आदमी को गोली मार दी गई, ये बहुत ही निंदनीय कृत्य है कि धर्म पूछ पूछ के आप नागरिकों को हत्या करेंगे। तो इस हिंदुस्तान में रहने का, इस देश के स्वर्ग को बर्बाद करने का कोई अधिकार ऐसे नरपिशाचों को नहीं बनता और अब वो सब अपनी खैर मनाएंगे इस घटना के बाद। इंदौर के साथ जिस तरह से पहलगाम में घटना हुई, उसके पहले पश्चिम बंगाल में घटना सामने आई, उसके पहले गुना में घटना आई, लगातार हिंदुओं को ही टारगेट कर उनके घरों पर हमला किया जा रहा है। क्या ठोस कदम उठाने की अब आवश्यकता नहीं है? ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है और मुझे लगता है नेतृत्व जिस प्रकार से हमारा चैतन्य है, सक्षम है, निश्चित रूप से पर एक बार, दो बार, तीन बार अब ये कोई छोड़े नहीं जाने वाले, ये सब कठोरतम दंड पाएंगे, ये तय है। दीदी, आतंकियों ने पहले कलमा पढ़ने की बात की, इसके बाद सभी को गोली। जी, ये उनकी हैवानियत की पराकाष्ठा है। वो जिस कुरान की बात करते हैं ना उसको उन्होंने पढ़ा है, ना समझा है, ना आचरण में उतारा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।